राजामणि पटेल। माननीय सभापति महोदय, ये जो बिल आया है मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अध्यादेश लाने का कारण बताया गया है, परिषद बनाने का कारण, जो भंग करने का कारण बताया गया है, उसमें बताया है कि भ्रष्टाचार के कारण परिषद को भंग करने का काम किया गया है। इससे निश्चित रूप से सरकार की जो नीयत है उसमें संदेह होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इसमें ये प्रयास होता कि परिषद में जिसने जो गलत काम किया है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती और इस पर विचार होती कि भ्रष्टाचार क्यों हुआ है, किस तरह के सदस्यों का मनोनयन किया गया था, किस तरह के किस योग्यता के सदस्य वहाँ बनाए गए थे, क्या उस मापदंड के लायक थे या नहीं थे। अगर उस पर गंभीरता से विचार होता, उसको दूर करने का प्रयास होता और उसके बाद परिषद के गठन का प्रस्ताव आता तो निश्चित रूप से ज़्यादा अच्छा होता। मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जहाँ तक होम्योपैथिक सवाल है, माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से हमारे देश में 40% गरीबी की रेखा के नीचे लोग जीवन यापन करते हैं। आज जो गंभीर बीमारियों से अपने एलोपैथी के माध्यम से दवाई नहीं करवा पाते, इतनी जांच महंगी कि वो जांच भी नहीं करा पाते, उनके लिए वास्तव में होम्योपैथी की दवाई एक जीवन रक्षक दवाई के रूप में है और ये बहुत ही उपयोगी हमारे देश के लिए है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसके तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता। सरकार इसमें कोई प्राथमिकता में ये दवाई सरकार की किसी प्राथमिकता में नहीं है। ज़रूरत इस बात की है माननीय सभापति महोदय कि अगर वास्तव में गरीबों के प्रति हमदर्दी सरकार को है तो इसको बढ़ाना चाहिए, इसका बजट बढ़ाना चाहिए माननीय सभापति महोदय, इसका रिसर्च सेंटर बढ़ाना चाहिए और इसको सभी जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ इसकी शाखाएं खोलनी चाहिए और इसको केरला की तर्ज पर पंचायत स्तर तक ले जाना चाहिए माननीय सभापति महोदय, ताकि गरीबों को इसका फायदा मिल सके। और इस दिशा में प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, चाहे विज्ञापन के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से इसको प्रचार प्रसार की जरूरत है ताकि गरीबों का विश्वास इसके प्रति बढ़ सके, गरीबों को इसकी जानकारी मिल सके। ये मैं निवेदन करना चाहते हैं। और अगर सरकार की नियत नहीं होगी, बजट नहीं बढ़ाया जाएगा, केवल भ्रष्टाचार के नाम पर ये बता करके पुनर्गठन किया जाएगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। नियत साफ होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, श्री साहब ने कहा था कि अगर लहर लहर पर कगारों की नज़र टेढ़ी हो, कल के चमन पर बहारों की नज़र टेढ़ी हो, कैसे पहुँचेगी पालकी पिया के देश, यदि भोली दुल्हन पर कहारों की नज़र टेढ़ी हो, कहारों की नज़र टेढ़ी हो। माननीय सभापति महोदय, इसलिए सबसे ज़रूरी है कि सरकार की नियत गरीबों के प्रति होनी चाहिए कि गरीबों को किस तरह से हमें उनके जीवन की रक्षा करना है। अगर ये नियत ठीक हो जाए तो निश्चित रूप से होम्योपैथिक की दवाइयाँ हमारे गरीबों को मिल सकेंगे, गरीबों का जीवन बच सकता है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे माननीय सभापति महोदय कि गरीबों के लिए दवाई दी जा रही है आयुष्मान योजना के तहत। मैं बताना चाहता हूं कि उसमें भी वही नियत का सवाल है। आंकड़े तो दिए जाते हैं, जानकारियां दी जाती हैं, लेकिन आज भी आयुष्मान योजना का फायदा गरीबों को इस देश में नहीं मिल रहा है। कितने गरीब ऐसे हैं जो जांच के चक्कर में और दवाई के चक्कर में चक्कर छोड़ने माने उसका जाना छोड़ देते हैं, दवाई कराना बंद कर देते हैं, उनको कोई लाभ उसका नहीं मिल रहा है। केवल आंकड़ेबाजी से सरकार गलत आंकड़े दे करके और प्रचार प्रसार में पैसा लगा करके साबित करना चाहती है। जितना आयुष्मान योजना के प्रचार प्रसार में पैसा लगा रही सरकार, अगर उतना ही पैसा होम्योपैथी के दवाई के क्षेत्र में अगर लगा दिया जाए, उसका बजट बढ़ा दिया जाए माननीय सभापति महोदय, तो निश्चित रूप से गरीबों का फायदा मिलेगा और गरीब अपने जीवन की रक्षा करने में सफल होंगे। ये मैं निवेदन करना चाहते हैं। इसी वजह से आज अगर रिसर्च के क्षेत्र में पैसा लगाया जाएगा माननीय सभापति महोदय,
तो आज जो जर्मनी से बनी हुई दवाई आती, सरकार कहती स्वदेशी हमारा नारा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहते हैं कि अगर स्वदेशी को बढ़ाना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में रिसर्च में पैसा लगाएं, रिसर्च की संस्थाएं खोलें, जिससे हमारे देश में होम्योपैथी के अच्छी दवाइयां बन सके और उसका फायदा हमारे देश को मिल सके। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय। थैंक यू।